अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप परफेक्ट सी रसमलाई बआसानी घर में बना सकते हैं। बहुत से लोग रसमलाई बनाते हैं तो उनको ये शिकायत होती है कि उनकी रसमलाई टूट जाती है, या बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रसमलाई अंदर से सख्त रह जाती है। तो आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट बन नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने लजीज़ा रसमलाई का पैक लिया है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन के अंदर हमने 1 लीटर फ्रेश दूध लिया है। अगर आप डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 अदद हम इसमें सब्ज़ इलायची को ऐड करेंगे और तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें चीनी का ऐड करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस दूध को हम इतना बॉयल करेंगे कि ये हमारा जो दूध है वो 1 पाव कम होकर तकरीबन 3 पाव तक रह जाए। अब इस दूध को हम बॉयल करना छोड़ देंगे और साथ ही हम अपनी रसमलाई को तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, इसके अंदर लजीज़ा रसमलाई का जो पैक है उसको खोलकर इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 4 टेबलस्पून अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी ऐड करने के बाद जहाँ पर आपने 1 अदद अंडा लेना है उसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है और तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने इसमें अंडे के शामिल करने हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने पूरा अंडा नहीं डालना। अगर आपने पूरा अंडा डाल दिया तो आपकी जो रसमलाई है वो अंदर से हार्ड हो जाएगी और बाहर से सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपने अंडे की मिकदार जो है वो कम रखी तो आपकी जो रसमलाई है वो फट सकती है। इस वजह से आप कोशिश करें कि तकरीबन 4 टेबलस्पून या हाफ़ एग ही इसमें शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तो ये आपके पास बहुत ही एक परफेक्ट सा मटेरियल तैयार होगा। ये ना ही आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकेगा और इसकी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट सी तैयार होगी। बस आपने कोशिश करनी है कि अंडे की मिकदार को आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो डो है वो कुछ इस तरह से तैयार होगी। अब इस डो को यूज़ करते हुए आपने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। अगर आपके हाथों पर ये डो चिपके तो आपने थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेना है। बॉल्स बनाते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोशिश करें आप जो बॉल्स बनाएं उनका साइज़ छोटा रखें, क्योंकि जैसे ही आप इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे तो ये बॉल्स आपकी डबल हो जाएंगी। अपने सेम स्टेप्स को फॉलो करके ये बॉल्स तैयार कर लेनी है। और अब हम जाएंगे अपने दूध की तरफ और देखेंगे कि दूध जो है वो कितना बॉयल हो चुका है। यहाँ पर दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब 1 बाय 1 तमाम रसमलाइयों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो उबलते हुए दूध के अंदर ये जो रसमलाई है इनका साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा। जैसे ही इनका साइज़ डबल होगा तो ये ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देंगे। तो आपने चम्मच की मदद से इनको नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएँ। यहाँ पर हमारी रसमलाई जो है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो इलायची हमने डाली थी उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जैसे ही ये मुंह में आती है तो बहुत ही अजीब सा टेस्ट देती है। जैसा कि आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी रसमलाई है ये बिल्कुल परफेक्ट सी तैयार हुई है और कोई भी एक रसमलाई भी नहीं टूटी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी जूसी और मज़ेदार है। रसमलाई हमेशा ठंडी अच्छी लगती है। जब भी आप इसको बना लें उसके बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, और फ्रिज में रखने के बाद ये थिक हो जाती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका, और ये ठंडी ही अच्छी लगती है। अब हम इसके ऊपर पिस्ता ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और अब हम इसको चेक करेंगे कि कितनी मज़ेदार है, जूसी है और बिल्कुल परफेक्ट सी रसमलाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। रसमलाई फ्रिज में रखने से ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है बल्कि ये पहले से ज़्यादा थिक हो जाती है। अब चम्मच की मदद से तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है, जूसी है और बहुत ही परफेक्ट सी रसमलाई तैयार हो चुकी है। आप इसको दावत पर बना सकते हैं, ईद पर अक्सर लोग बनाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अक्सर लोग इसको अफ्तारी से पहले बनाकर रख देते हैं और रात को इसको खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है।